एक ज़माने में आप शौकत खानम को चंदा भी देते थे, उनके साथ उनकी जो चंदा मुहिम है उसमें भी शरीक रहे। दूरी कैसे हुई? ऐसा हुआ कि जब इमरान खान कप जीत के आया, मैं क्रिकेट का बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं फ़ुटबॉलर रहा हूँ। तो जो अनाउंस उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाना किया, तो मैंने सोचा कि मैं आर्ट के ज़रिए उसकी मदद करूँ। मैं 3 आर्ट ऑक्शन किए, ऑर्गेनाइज पाकिस्तान के सारे आर्टिस्टों से काम कलेक्ट करके। पहला ऑक्शन लाहौर में किए जो शायद 1993 में था, और एक रात में कोई 2.5 करोड़ से ऊपर पैसा जमा करके दिया। इसी तरह कराची में, फिर इस्लामाबाद में। तो इमरान खान बड़ा मुझसे वो था, मुतासर था। जब पार्टी बनाई तो मुझे मैसेज किसी दोस्त की तरफ से मिला कि इमरान खान चाहता है कि वो आप भी शामिल हो। मैं मुस्कुरा के कहने लगा कि यार मैं जुमा इस्लामी क्यों ना ज्वाइन करूं। तो मैं सीरियसली बिल्कुल नहीं लेता था शुरू दिन से इमरान खान को एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि अब पॉलिटिकल क्लैरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने मतलब ग्रास रूट पे काम किया हो। वो जो सख्त ज़माना था ज़िया का या भुट्टो का, वो दिन आपने देखे हो, ताकि सियासत की समझ बूझ हो। और फिर मैं क्लियर था कि सियासत जो है वो अपराइट होनी चाहिए, मांगे तांगे की सियासत ना हो कि कोई आपको ला के बिठा दे और ये सिलसिला हो। तो मुझे वो उसके कई फ़ैसले जो थे वो पसंद नहीं थे, जिस तरह से वो ला के बिठाया गया। और फिर जो रवैया उसका, जी हाँ, जो मेरा ख्याल है 1911 ऑनवर्ड जो कैफियत बनी, हाँ 2011 ऑनवर्ड जो था वो सारा बहुत ही ब्लेटेंट किस्म की वायलेशन थी अपराइट पॉलिटिक्स की। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। निगरान हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट है, आपने एस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर बन गए हैं, तो ये नहीं बुरा लगा आपको? निगरान हुकूमत वड़ाइश साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। मुझे पता है कि मैं चंद महीनों के लिए हूँ, और मुझे यकीन है कि ये चंद महीने ही होंगे, क्योंकि इंतखाबात ज़्यादा डिले करना किसी के भी फेवर में नहीं है। और अगर हो गए तो आप क्या फ़ैसला करेंगे? मेरा ख्याल है मैं नहीं रहूँगा, छोड़ देंगे आप? हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी ना। मैं तो एक ऐसी नीयत से आया हूँ कि मैं थोड़े दिन जो हैं एक ईमानदार चौकीदार के तौर पे रहूँ और कुछ ऐसा कर जाऊँ जो दूसरों के काम आए। दुनिया का कौन सा आर्टिस्ट या अदाकार आपको पसंद है? इंटरनेशनली हॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ, मार्लन ब्रांडो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि वो बहुत ही मतलब डेप्थ उस बंदे में है, एक पाकीज़गी, एक इनसेंस है, वल्नरेबल भी वो लगता है। फिर यहाँ जब आते हैं तो दिलीप कुमार जैसे अदाकार बड़े बहुत ही गहरे अदाकार मुझे लगते हैं। गो के नसीरुद्दीन शाह वगैरह भी हैं जो टेक्निकली ज़्यादा शायद साउंड होंगे। मुझे तुफ़ैल नियाज़ी से बेहतर गुलकार जो है पाकिस्तान में कोई महसूस नहीं होता। वैसे तो मतलब रफ़ी का अपना मज़ा है, लता का अपना मज़ा है, हेमंत कुमार का अपना मज़ा है। सबसे अच्छा पेंटर कौन सा लगता है? मुझे जो पेंटर बहुत पसंद है वो है मातीस, हेनरी मातीस, फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। उनमें जो सबसे अच्छी बात है वो एक डायरेक्टनेस है कि ठक करके चीज़ लगा दी और बस। और शेर व शायरी से तो आपकी दिलचस्पी है, शायर कौन सा पसंद है? गालिब का नाम लेना तो एक आप समझे कि रवायत हो गई, लेकिन मुझे नून मीम राशिद, मजीद अमजद हुए, फैज़ साहब हुए, पश्तो शोरा में उबैदुल्लाह दरवेश हैं, सईद गौहर हैं, बहुत ज़बरदस्त शायर हैं ये। फिर मुझे सूफिया का कलाम पसंद है, चाहे वो भुले शाह हो या सरमस्त हो या रहमान बाबा वगैरह, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि जिनमें बेइंतहा डेप्थ थी, लेकिन उनकी ज़ुबान इतनी सादा और जामे थी कि एक आम किसान जो है वो भी उनको उसी तरह से समझ सकता था। फिर मुझे जालिब बहुत पसंद है। जालिब अगर चाहते तो मेरा ख्याल है फैज़ साहब जैसे गुंजलक शायर हो सकते थे। जालिब साहब ने अपनी पोइट्री कंपोज ख़ुद की है, जितनी भी वो तरन्नुम में वो गाते थे, बाज़ धुनें तो इतनी खूबसूरत हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। डांस को क्या आर्ट फॉर्म समझते हैं, और पाकिस्तान में क्या इस पर आज़ादी होनी चाहिए इस बारे में, या पाबंदियाँ होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान या ये ज़मीन जो है ये तो डांस की ज़मीन है। आप जनता लोरा देखें या इवन डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो देखें, और उसके बाद जितने भी ज़माने आए, जितनी सिविलाइजेशन आई, डांस एक
ऐसा आर्ट फॉर्म था कि जिसमें रूहानियत थी, यानी आप एज़ा की शायरी कहें या जिस्म का इजहार कहें, डांसर ने हर तरह का इजहार किया है, चाहे वो क्लासिकल डांसर हो, चाहे वो सख्त किस्म का फोक डांसर हो। डांस मेरे नज़दीक एक ज़िंदगी की एक अजीब व गरीब सेलिब्रेशन है जो बिल्कुल मतरूक नहीं होना चाहिए किसी सूरत, इसलिए कि डांस में कोई ऐब नहीं है। डांस तो बड़ा खूबसूरत इजहार है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि नाहिद सिद्दीकी जैसी डांसर जो बहुत ही आला लेवल की डांसर थी, अपनी प्राइम में, नौजवानी में उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा ज़िया की वजह से, और जब वो वापस आई तो वो इस काबिल नहीं थी कि डांस कर सके, परफॉर्म कर सके। ये ज़्यादती है कि एक ऐसा शख्स के जिसको उस फ़न का पता ही नहीं है, उस आर्ट फॉर्म का पता ही नहीं है, वो उसको मतरूक कर देता है, बैन कर देता है, जबकि वो फ़नकार जो है वो तो कस्टोडियन है आपके वर्से का। शायद मौलवी मौसीकी से इसीलिए डरता है कि मौसीकी बड़ी आसानी से लोगों को एक दूसरे के करीब ले आता है, और वो जो दूरियां चाहते हैं उनके लिए मौसीकी ज़हर कातिल है। आप तो पाकिस्तान के उन मादूदे चंद फनकारों में हैं जिनको हॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला। ये कैसे मुमकिन हुआ? मैंने एक प्ले किया था कोहकन, जो मेरा लिखा हुआ था, वो कोल माइंस के मज़दूरों के बारे में था। किसी तरह से वो प्ले एक ब्रिटिश कंपनी ने देख लिया था जब वो कास्टिंग करने आए थे। ट्रैफिक एक सीरीज़ बन रही थी जो बड़ी मशहूर सीरीज़ साबित हुई। बहुत सारे आर्टिस्टों का ऑडिशन लिया जिनमें बड़े बड़े नाम थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो मुझसे बहुत बेहतर थे, लेकिन समहाउ मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया वो लीड रोल के लिए। यहाँ से मैं था, तलत हुसैन थे, शकील फरियाल भी थी, कुछ और लोग थे, और बाहर से जूलिया आर्मंड, बिल पैटरसन वगैरह बड़े बड़े आर्टिस्ट। तो ये मुझे पहला मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि उनसे सीखने का मौका मिला, और ये उनके साथ काम करना बड़ा आसान था। इस तरह से कि मैं वक्त का पाबंद हूँ, मुझे जब वक्त दिया जाता है 6 बजे का तो मैं 5:30 बजे पहुँचा होता हूँ। तो वो बड़े खुश थे और मुझे वो कहते थे कि मिस्टर शाह, यू आर द नेक्स्ट उमर शरीफ। मिस्री अदाकार उमर शरीफ जो है ज़ाहिर है मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट था बहुत ज़्यादा। उस फिल्म के बाद मुझे एक और फिल्म मिली K2, वो हॉलीवुड की थी, वो मैंने की। फिर बहुत सारी फिल्में मिलने लगी। मुझे मेरे एजेंट ने कहा कि आप या लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाएं या फिर UK आ जाएं। मैंने कहा मैं शिफ्ट तो नहीं होऊंगा, आप मुझे भेजें जब भी कोई वो हो। तो कई फिल्में मिली जिसमें बड़े ज़बरदस्त रोल थे, लीड, लेकिन उनमें सीन्स थे, लव सीन्स, कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के सीन्स। तो एक बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, मुझे दिया। मैंने अपने एजेंट को कहा, जीन डायमंड को, मैंने कहा जीन, आई वुड लव टू डू दिस पार्ट बट इफ़ आई डिड इट देन आई वोंट बी एबल टू एंटर क्वेटा। मैं कहती क्यों? मैंने कहा कि मैं कैसे घराने से हूँ कि वो ज़रा कंजर्वेटिव है। तो वो कहने लगी कि एनी इंडियन एक्टर वुड सेल वट एवर दे हैव फॉर दिस पार्ट। मैंने कहा आई नो, आई लव दिस पार्ट बट आई कांट डू इट। तो इस तरह से फिर बहुत सारे कैरेक्टर जो थे वो मैंने नहीं किए। एक मुझे फिल्म फरूगी सलमान रुश्दी की किताब पे थी, वो मैंने नहीं की। तो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं पार्ट्स। इंडिया से भी मुझे आए 2-3 बार, वो भी मैंने रिफ्यूज़ किए। एक फिल्म में तो मुझे वो अयूब खान बनाना चाह रहे थे, मैं मुझे कुछ शौक नहीं। आखिरी एक सवाल, कहते हैं पहली मोहब्बत नहीं भूलती। फरियाल बहुत ही खूबसूरत थी माशाल्लाह, अब भी हैं, उनकी याद आती है? मैं बड़े एहतराम से याद करता हूँ, बिल्कुल। और पहली मोहब्बत को तो आप नहीं कह सकते हैं, मतलब अच्छा, बहुत से पहले भी मौके मुझे बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ और वो भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है।